हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ गोत्रा में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फोर्थ वाला चैप्टर जो कि मैप्स है। ओके, मैप्स के बारे में हम जानेंगे। पहले चैप्टर में हम ग्लोब्स के बारे में थोड़ा कुछ जान चुके हैं और अब पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। ओके, यू हैव लर्नड इन, चलिए देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब्स, जो कि हम ग्लोब्स के बारे में जाने हैं पहले वाले चैप्टर में, उसी के बारे में वो बताया है। ठीक है, हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशन एज वेल। ग्लोब को जानना क्या है, मतलब पूरा बारीकी में हम नहीं जान सकते, एक लिमिट के हिसाब से हम उसको जान पाएंगे। ओके, ग्लोब्स के बारे में। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी। ग्लोब कैसे यूज कर सकते हैं हम, एक स्टडी मतलब पढ़ाई के समय में हम यूज कर सकते हैं। द अर्थ एज ए होल, अर्थ के मतलब पूरा ही पूरा देखे तो मतलब कौन सा देश कहाँ पे है, ऐसे ओके, कितने कंट्री है, कितने कॉन्टिनेंट है, ये सब के बारे में हम जान सकते हैं। पर उसके अंदर क्या है इतना कुछ हमें पता नहीं चलेगा। ओके, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ, अगर हम एक पार्ट को अर्थ को मतलब एक अर्थ का हम एक पार्ट को अगर हम स्टडी करना चाहें तो ग्लोब हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ओके, एज अबाउट आवर कंट्री, अगर हम एक मतलब हमारा इंडिया को स्टडी करना चाहें, या तो हमारा एक स्टेट को स्टडी करें या डिस्ट्रिक्ट को करें या टाउन एंड विलेज को करें, तो ये सब के मतलब स्टडी करने के लिए हमें ग्लोब कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, बहुत कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, बहुत कम हेल्प करता है। ओके, इसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, ये सब कुछ जानने के लिए एक मैप्स की ज़रूरत होता है। ओके, इट इज़ लिटिल हेल्प, ये क्या ग्लोब बहुत कम हेल्प करता है ये सब जानने के लिए। इसके लिए हमें जो यूज़ होते हैं वो क्या है, मैप्स का यूज़ करते हैं। ओके, ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ ए पार्ट ऑफ द ड्रॉन on a flat surface according to a scale। ये क्या होता है, स्केल के अकॉर्डिंग एक मतलब पूरा सरफेस होता है जिसको हम खोल के रख के देख सकते हैं। ओके, मतलब ऐसे है ना कि बॉल को अगर हम टुकड़ा कर दें दो, मतलब कि वन साइड काट के अगर हम खोल दे वैसे दिखता है। ठीक है, हाँ, हमारा मैप वैसे होता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू द फ्लैटनेड राउंड शेप कम्प्लीटली। ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कि हम इसको पूरा ही पूरा खोल पाएंगे राउंड शेप को, ये बहुत इम्पॉसिबल होता है जो मैप हमारा है। ठीक है, इसको हम बहुत कुछ मतलब पूरा देखिए, मैप्स का क्या है कि हम जान तो पाएंगे मैप से, इतना मतलब उसके डिटेल्स में जाने के लिए भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है, एक मैप को उठाएं उसका बहुत हम अगर हम कंट्री वाले मैप को उठाएं और गांव में जाना चाहें तो बहुत डिटेल्स में उसके अंदर जाना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत सारे मैप्स भी और इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, वी फाउंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर द वेरियस पर्पस। हम मैप्स क्या वेरियस पर्पस में हमें यूजफुल होता है। वन मैप शोज एट द स्मॉल एरिया फ्यू फैक्ट्स। स्मॉल एरिया में, एक छोटे से एरिया में अगर हम इंडिया को रखें, आप कभी देखे होंगे मैप्स को, छोटे वाले मैप्स को, तो उसमें क्या है, कुछ स्टेट्स ही मेंशन होगा और उस स्टेट का इम्पोर्टेंट टाउन्स जो है वो मेंशन होता है। ठीक है ना, तो वैसे होता है। अगर हम और डिटेल्स में जानना चाहें, एक बड़े वाले एरिया को अगर हम छोटे पोर्शन में लेके आ जाए तो वो क्या होगा, मतलब उसमें इम्पोर्टेंट जगह ही तो मेंशन होगी ना, बहुत कुछ मतलब मेंशन थोड़ी ना होगा ऐसे। ठीक है, अनदर मैप जो और एक मैप है, मे कंटेन्स मेनी फैक्ट्स एज द बिग बुक्स। और एक क्या है कि बड़े वाले बुक्स में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। मतलब एक छोटा सा गाँव को ले लीजिए, एक छोटा सा गांव को अगर हम बड़े वाले एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, एक आपका घर भी होगा, आपके बगल में क्या है वो भी होता है, और आप लोग उनका खेती है वो भी दिखता है वैसे। ओके, एक छोटे वाले जगह को अगर हम बड़ा करके देखें तो वैसे सब कुछ दिखेगा आपका, मतलब बाथरूम कहाँ है, घर कहाँ है, मतलब पड़ोसी वाले कैसे घर बनाए हैं, वो सब कुछ दिख जाता है। ठीक है, when many maps are put together to get an
एटलास। ओके, बहुत सारे मैप्स को लेके क्या बन जाते हैं, एटलास बन जाते हैं। एटलास आर वेरियस साइजेस, एटलास भी बहुत साइज का मिलते हैं, ठीक है, एक साइज का ही नहीं होता है परमानेंट, बहुत सारे साइज में मिलते हैं एटलास। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स मतलब स्केल के डिफरेंट तरीकों से हमें क्या होता है कि एटलास मिल जाता है, ठीक है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब, मैप्स क्या करते हैं, ग्लोब्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें। देखिए ग्लोब्स को अगर हम देखेंगे तो क्या देखते हैं, कंट्री ही तो देखते हैं ना क्या देखते हैं मैप्स में, सिर्फ कंट्री और मतलब ओशियंस ही देख पाते हैं ग्लोब में, ठीक है। अगर हम एक मैप्स को देखें, एक कंट्री के मैप्स को देखें, उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम ऐसे देखते हैं कि स्टेट्स को देख पाते हैं। ओके, स्टेट को खोल के अगर देखें तो स्टेट को देख पाते हैं। अगर हम एक स्टेट को ही सिर्फ देखें तो क्या डिस्ट्रिक्ट को देख पाएंगे। ओके, ऐसे होता है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, क्या होता है कि मतलब मैप्स बहुत तरह के होते हैं, एटलास भी बहुत तरह के होते हैं। आप जैसे पढ़ने के लिए खोजोगे वैसे एटलास वैसे मैप्स मिल जाते हैं, ठीक है। सम आर देम आर डिस्क्राइब बिलो, देखिए मैप्स का बहुत टाइप्स होते हैं, उसके बारे में नीचे डिस्क्राइब किया गया है, चलिए पढ़ते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, और दूसरा है पॉलिटिकल मैप, और तीसरा क्या है, थर्मेटिक मैप। ओके, फिजिकल मैप क्या है, देखिए मैप्स शोइंग द नेचुरल फीचर्स को जो शो करता है, अर्थ सच एज अर्थ, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, ये सबको जो मेंशन करता है उसे क्या कहते हैं, फिजिकल और रिलीफ मैप्स कहते हैं। ओके, और पॉलिटिकल मैप किसे कहेंगे, मैप्स शोइंग cities, town, village and different country and state of the world with their boundaries को जो मेंशन करता है, मतलब यह हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लो ये हमारा इंडिया हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, तो ये वाला बॉर्डर जो है ये बॉर्डर को भी मेंशन करता है। ओके, पॉलिटिकल मैप में वैसे होता है। तो बॉर्डर विलेज डिफरेंट कंट्री को जो मेंशन करता है उसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थेमेटिक मैप क्या किसे कहते हैं, देखिए सम मैप्स फोकस स्पेशली इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन देंगे वो रोड्स के बारे में और मैप्स के बारे में, रेनफॉल मैप्स के बारे में, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ये सब जो मेंशन करता है, ये सब कुछ जिस मैप में मेंशन करता है उसे क्या कहते हैं, थेमेटिक मैप्स कहते हैं हम, ठीक है, उसे थेमेटिक मैप्स कहते हैं। ओके, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप में और एक है, मैप्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं, क्या, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। सिर्फ मैप्स को देख के हम बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे, उसके अंदर अगर हम किसी के गांव में, कहीं टाउन में जाना चाहें, मतलब कि टाउन में किसी के घर जाना चाहें, तो हम क्या सब यूज़ करते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, अभी डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ द शीट ऑफ पेपर। एक मैप्स को कैसे, मतलब किस में फिट किया जाता है, एक पेपर में ही तो फिट किया जाता है ना, ठीक है, ये अगर पेपर है इसमें ही तो मैप्स को फिट किया जाता है। और वी कैन से द मैप्स आर ड्रॉ एंड द रेड्यूस स्केल्स, और क्या होता है कि एक मतलब स्केल की मदद से क्या होता है, रेडियस घटा दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों को कम करके यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है ना। बट दिस reduction is done very carefully so that distance between the place is real। इस रिडक्शन को क्या करते हैं कि बहुत केयरफुली मेंशन करना पड़ता है, जिसके लिए कि वो
ठीक जगह पे ठीक वाले एरिया को कवर कर पाए, ठीक है, वैसे रखते हैं। तो देखिए, इट कैन ओनली द पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस द ग्राउंड। क्यों ऐसे मेंशन करना पड़ता है? वैसे मेंशन करने का कारण क्या है कि हम बहुत बड़े वाले जगह को क्या करें, छोटे वाले पेपर में रख पाए, इसीलिए हम मतलब बहुत बड़े जगह को छोटे छोटे जगह पेपर में रख पाते हैं। आप देख पाएंगे अगर आपके घर में मैप्स हैं तो इंडिया तो होता है पर वो हमारे साइज का नहीं होता है, हमसे बहुत छोटे वाले इंडिया का मैप होता है, ठीक है। हमारे साइज में भी होगा, उससे बड़ा हो तो हम क्या पढ़ पाएंगे? सोचिए आप, अगर हम इतू सा है, हमसे वो बड़ा अगर इतना सा निकल जाए तो क्या हम पढ़ पाएंगे? उसे नहीं पढ़ पाते। तो हम जितना है, हम अगर इतने लंबे हैं तो हमें क्या इतनी छोटी वाली मैप्स चाहिए, ठीक है, जैसे जिससे कि हम आसानी से पढ़ पाएंगे, ओके ना। Therefore, a scale is the choose for this purpose. A scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance show the map. स्केल को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि स्केल के माध्यम से हम एक्चुअल डिस्टेंस जितना भी है उससे रिड्यूस करके मैप में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए स्केल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि आपके स्कूल से आपका होम कितना है, होगा शायद 2 किलोमीटर, ओके। क्या एक्चुअल में 2 किलोमीटर मैप में होता है? नहीं होता है। ये कितना इतू से में रख लेते हैं, ठीक है ना, इतने साइज में रख लेते हैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, वैसे करते हैं, ओके। इज 10 किलोमीटर। देखिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस भी दिया है। अगर आपका घर से आपका स्कूल 10 किलोमीटर का है तो उसे क्या किया जाता है? डिस्टेंस बाय द 2 सेमी। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 सेमी में डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं और 2 सेमी में रख लेते हैं मैप में, ठीक है। ऑन ए मैप इट मीन्स, मतलब ये एक्चुअल में होता है 10, ठीक है ना, आपका मैप में कितना होता है? 2 सेमी। बहुत छोटा कर लिया जाता है, यहाँ पे तो किलोमीटर में है, यहाँ पे तो सेमी में आ गया, वैसा हो जाता है, ठीक है। 1 सेमी इज द मैप विल बी 5 किलोमीटर। 1 सेमी हमारा कैसे है? 5 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में हमारा अगर 5 किलोमीटर है तो मैप में वो क्या हो जाएगा? 1 सेमी हो जाता है, ठीक है। द स्केल ऑफ योर ड्रॉइंग विल बी 1 सेमी इक्वल टू 5 किलोमीटर। दो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी मैप्स। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है। क्यों? क्योंकि ये मैप को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू द कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेस ऑन ए मैप। कोई भी 2 प्लेस को मतलब डिस्टेंस को मापने के लिए ये बहुत सहायक होता है। जितना होता है, ओके, मतलब देखिए एक सेमी क्या हो जाते हैं? 5 किलोमीटर के बराबर हो जाते हैं। तो जितना होता है उसमें 5 बटा देके इंटू 1 में गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। When large area like a continent or country are to be the show in the paper, then they use small scales, for example 5 सेमी। अगर बड़े वाले एरिया को छोटे में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करते हैं? स्मॉल स्केल्स का यूज करते हैं। ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल। अगर बड़े जगह को हम छोटे में कन्वर्ट करें तो स्मॉल स्केल में यूज करते हैं। अगर ठीक है, देखिए अब लार्ज स्केल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज टाउन इज बी शो द पेपर। अगर आप आपके मतलब हम हमारे एक विलेज को, ठीक है, विलेज को अगर कन्वर्ट करें इतने बड़े से पेपर में तो क्या होगा? उसके हम जो पहले बताएं
आपका घर कहाँ है वो तो दिखेगा, आपका ज़मीन कहाँ है जहाँ आप फसल करते हो वो दिखेगा, आपका दोस्त का घर कहाँ है, आपका दोस्त का लेटरिन कहाँ है, सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। वैसा होता है। देन वी यूज ए लार्ज स्केल दैट इज द 5 सेमी। अगर हम मतलब छोटे एरिया को लेके बड़े में पेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उस वहाँ पे क्या होता है 5 सेमी ले लेते हैं। मैप शोज 500 मीटर्स ओनली द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल। यहाँ पे हम बड़े वाले स्केल्स को यूज करते हैं, और अगर हम बड़े इलाकों को लेकर छोटे में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे छोटे वाले स्केल्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, चलिए। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विथ द लेटर एन। ओके, कहाँ कहाँ लेटर के तौर पे हमें मेंशन किया हुआ दिखता है। ओके, एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। एन किसको मतलब किसको डायरेक्शन करता है, नॉर्थ को। यह हमारा होता है ना ईस्ट ई, वेस्ट डब्ल्यू, नॉर्थ एन। ओके, साउथ में क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं वैसे। ओके, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। When you know the north, you can find out all the directions, for example east, west and south. Okay, अगर आप जिस साइड पे जाओ तो उस साइड का स्मॉल मतलब जो होता है शॉर्टकट लेटर को यूज करना पड़ता है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ तो ई, डब्ल्यू, एन और एस को यूज करते हैं हम लोग को। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस, 4 इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, फिगर 4.2 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख के मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनल पॉइंट्स। इसे क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कोऑर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी जाओ तो क्या कहोगे, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कहलाओगे। अगर आप नॉर्थ और वेस्ट पे जाओ तो नॉर्थ वेस्ट कहोगे। अगर आप साउथ और वेस्ट पे जाओ तो साउथ वेस्ट कहोगे। अगर ईस्ट और साउथ पे जाओ तो साउथ ईस्ट कहोगे। वैसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस इसे कहलाते हैं, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट को NW। we can locate any place more actually with the help of the intermediate directions। हम कैसे मतलब जान पाएंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के मदद से भी हम इसे जान पाएंगे, ठीक है ना। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। फिगर 4.1a। देखिए यहाँ पे एक विलेज है, विलेज के तौर पर आप जान पाएंगे बहुत कुछ। 4.1a द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप। इसको देखिए कम्युनिटी शॉप जो वो बोला यहाँ पे है, प्लेग्राउंड जो बोला कहाँ पे, यहाँ पे, और स्कूल यहाँ पे है, विकास का शॉप जो यहाँ पे है। ये सबको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे मतलब डायरेक्शन के मदद से हम जान पाते हैं। ये कहाँ पे है, प्लेग्राउंड नॉर्थ के साइड में है, और ये कहाँ पे है, ऑर्चर्ड जो है ये हमारा साउथ के तरफ से है। मतलब साउथ में भी क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाएगा, वैसे कुछ। ओके, we can find out the directions of a place with the help of compass। और किससे हम जान पाते हैं, कंपास की मदद से। एक परमानेंट
प्लेस को हम जान पाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू द फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। मेन, अगर हम कहीं पे जाना चाहते हैं, अगर हम किसी के घर को जाना चाहते हैं, किसके मदद से हम जानेंगे? कॉम्पास की मदद से वहां पे पहुंच पाएंगे। पहले तो हो गया ग्लोब, ठीक है, उसके बाद हो गया मैप, उसके बाद हो गया जो हमारा डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? हमारा कॉम्पास, है ना। तो कॉम्पास की मदद से हम प्रॉपर उस जगह पे पहुंच पाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल विथ द पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये यहाँ पे क्या होता है? दो मैग्नेटिक मतलब नीडल्स होते हैं जो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रहते हैं, ओके, और वो हमें हेल्प करते हैं हमारे मतलब जो डायरेक्शन को दिखाने के लिए, वो हमें हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्यों हमें इम्पोर्टेंट है, क्यों जानना है सिंबल्स को, उसके लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। ये क्या होता है? मैप में थर्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप ऑफ ए साइज and size different features such as building, road, bridge and tree, railway line और a well। ये क्या दर्शाता है? हमारे बिल्डिंग्स को, रोड्स को, ब्रिज की क्या सिंबल्स को दर्शा देता है। ऐसे अगर कहीं पे है तो आप क्या जानोगे? यहीं पे ट्री है, ओके। ऐसे अगर है तो आपको यहाँ अगर एक मैन हो जाए, मतलब एक इंसान हो जाता है, तो ये कैसा मतलब देख के पता करेगा कि ओके हमें आगे जाना है और आगे जाना है, ऐसे। तो सिंबल्स इसके लिए यूज होता है, ठीक है। और हाँ देखिए, आप तो निकले भाई पढ़ाकू, जो पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़े नहीं हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनके लिए क्या है? सिंबल ही तो काम में आता है उनके लिए, ठीक है ना। वैसे सो दे आर द शोन बाय द यूजिंग certain letter, shades, colors, pictures, lines. These symbols give the lot of information in the limitation space. क्या होता है कि सिंबल्स की मदद से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन को जान पाते हैं, हम भी जान पाते हैं और जो पढ़े नहीं हैं वो भी जान पाते हैं। तो मतलब सारे ही इंसान के लिए ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। Okay, with the use these symbols, map can be drawn easily and the simple to read. क्या होता है? सिंबल की मदद से हम तो पढ़े हैं तो पढ़ पाएंगे, जो नहीं पढ़े वो सिंबल को देख के आगे चले जाएगा, वैसे हो जाता है। तो वही बात बोला है कि जो पढ़ पाया वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ पाया इजीली वो सिंबल्स को देख के समझ पाते हैं कि हाँ वहाँ पे ये है कह के, ओके। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन डायरेक्शंस। देखिए, आप अगर कहीं पे लैंग्वेज को नहीं जानते हो, आप अगर इंडिया से हो, बाहर में कहीं जाते हो, जापान जाते हो, कहाँ पे जाते हैं, आपको लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप किससे पूछोगे? किसी को तो नहीं पूछ सकते। तो आप सिंबल्स को देख के, वहाँ का तो लैंग्वेज भी आपको पता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर पता चल भी गया तो सिंबल्स को देख के भी आप पता कर सकते हो, नहीं तो आप पढ़ पाओगे तो ठीक है ना। यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप्स विथ द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। आप क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हो सिंबल्स की मदद से। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप देखिए, मैप्स हैव क्या होता है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ये क्या होता है? सबके लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ठीक है। मैप्स में जो सिंबल है ये सबके लिए अंडरस्टैंड मतलब पहचानना बहुत इजी हो जाता है। देयर इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इसे क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं, ओके।
सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शो द फिगर 4.3 में कुछ मतलब सिंबल्स को शो किया गया है। देखिए ये क्या होता है, रिवर, रिवर हो जाता है। ये क्या, होल मतलब जो कुआं हो जाता है। ये क्या, टैंक हो जाता है। ये कैनाल बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। ये सब सिंबल्स हो जाते हैं, ठीक है। टेम्पल, इसको देख के आप टेम्पल पता कर सकते हैं। इसको चर्च, इसको मस्जिद, इसको छतरी कहते हैं। ओके, ये सब आप सिंबल्स देख के पहचान लगा सकते हैं। ये सब वैसा होता है, ठीक है ना। वेरियस कलर आर यूज, बहुत सारे कलर्स भी यूज किए जाते हैं सिंबल्स को मतलब बनाने के लिए, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर वाटर। ब्लू क्या होता है, वाटर के लिए होता है, वाटर बॉडीज के लिए होता है। वाटर बॉडी जो कि सी है हमारा, रिवर्स है, हो गया। ओके, ये सब के लिए कहीं पे अगर ओके वही सब के लिए वाटर बॉडीज के लिए क्या होता है कि ब्लू का सहारा लिया जाता है। ब्राउन्स क्या होते हैं, माउंटेन। येलो प्लेटू एंड ग्रीन प्लेन्स को मतलब मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर बॉडी का ब्लू है, ग्रीन ट्री का है, ब्राउन जो है हमारा मतलब ब्राउन जो माउंटेन्स का हो गया, येलो एक स्कूल का है, वैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा तो हो गया सिंबल्स खत्म। अब पढ़ेंगे स्केच के बारे में। स्केच क्या है, स्केच जो हम रफली बना देते हैं उसे ही कहते हैं स्केच। ओके, रफली अगर हम कहीं भी मतलब नाप नूप नहीं करते हैं, वैसे रफली कुछ बना देते हैं ड्राइंग्स, तो उसे स्केच कहते हैं, ठीक है ना। A sketch is used drawing mainly based on the memory of spot observations and not to scale। ये क्या होता है, बिना स्केल के यूज किए ये बनाए जो जाते हैं उसे स्केच कहते हैं। Sometimes a rough drawing required of an area to tell where a particular place is located with the respect to other places। Suppose you want to go the friend's house but you do not know the way। देखिए आप अगर आपके दोस्त के घर जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है उसके घर जाने का, तो वो आपको बताते रहेगा। ओके, थोड़ा सा रुकिए। देखिए आपका दोस्त आपको बताता रहेगा और आप क्या करेंगे, एक रफली ड्राइंग कर देंगे। नहीं तो आपका दोस्त क्या करेगा, रफली ड्राइंग करके आपके पास व्हाट्सएप कर देगा, तो आप उसके घर पहुंच पाएंगे। तो उसे कहते हैं रफ स्केच कहते हैं। ओके, वे टू द हाउस सच एज रफ ड्राइंग इज द ड्रॉन विदाउट द स्केल एंड कॉल्ड स्केच मैप। इसी को स्केच मैप हम कहते हैं, ठीक है। देखिए अब प्लेन्स के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। प्लेन्स, ए प्लेन्स इज द ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया इन द लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप गिवन द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देर आर certain things which we may sometimes want to know, for example the length and the breadth of a room। प्लेन्स क्या होता है, इसके बारे में हम लेंथ और ब्रेथ के बारे में हम जान पाएंगे। प्लेन मतलब पूरा पूरी जो कि प्लेन में होता है। ओके, विच कैनॉट बी शो इन द मैप एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्रॉइंग द ड्रॉन ऑफ स्केल कॉल्ड ए प्लेन। स्केल कॉल्ड ए प्लेन। देखिए जहाँ पे हम स्केल रखते हैं वो तो यहाँ मतलब पहाड़ी एरिया में हम स्केल को नहीं रख पाएंगे, ओके ना। हम प्लेन जगह पे ही रख पाएंगे। जहाँ पे हम स्केल्स को रख के माप सकते हैं उसे ही प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है मैप्स का चैप्टर क्लोज। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी ज्योग्राफी को बोरिंग ना होकर अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। तो रहते हैं दोस्त हम
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।